हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा BCD। BCD स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर्स। तो अर्लियर हम इससे पहले बूलियन अलजेब्रा और बूलियन थ्योरम्स के मैप के बारे में स्टडी कर चुके हैं, बट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर में, दैट इज़ द BCD। BCD में बेसिकली हमारे पास देखिए क्या है, काफ़ी सारे कोड्स हैं कि हम डेसिमल डिजिट्स को नंबर ऑफ वेज में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा BCD। BCD मीन्स बाइनरी कोडेड डेसिमल। बेसिकली आपने इसमें करना क्या है, देखिए जनरली हम जो भी डेसिमल डिजिट्स अब तक ले रहे हैं, लाइक आपने 5 लिया, 12 लिया, 249 या कोई भी नंबर डेसिमल में ले रहे हैं, तो हम उसको बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करते हैं। लाइक देखिए आपके पास 12 है और अगर आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हम 12 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ इस तरह से करते हैं। लाइक दिस। ओके, तो हम 12 को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी फॉर्म में? 1100। ये हमारा है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। बट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एनकोडिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं। एनकोडिंग का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनी डेसिमल डिजिट विद यूनिक बाइनरी स्ट्रिंग। मतलब आपके पास जो भी डेसिमल डिजिट्स हैं, आप उनको यूनिक बाइनरी स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं एनकोडिंग। तो डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए हम कुछ इसका प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखिए किस तरह से। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, आपको अपने रिप्रेजेंटेशंस याद करनी है सभी। लाइक देखिए 459, मैं एक नंबर नोट करती हूँ 459। तो 4 को हम किस तरह से लिखते हैं जनरली? 0100। ये हमारा 4 डेसिमल डिजिट का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। और 5 का रिप्रेजेंटेशन क्या रहता है? 0101। आप इसे कन्वर्ट करके देख लीजिए। 459 किसी भी डेसिमल डिजिट को आप कन्वर्ट करते हैं तो बाइनरी कन्वर्जन में हम इस तरह से इसे लिखते हैं। और 9 का कन्वर्जन क्या रहता है? 1001। तो ये है हमारी BCD रिप्रेजेंटेशन। दैट मीन्स आप डेसिमल डिजिट को बाइनरी फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोडिंग की हुई है हमने, देखिए 4 को रिप्रेजेंट किया, 5 को रिप्रेजेंट किया और 9 को रिप्रेजेंट हमने इस तरह से किया है। ओके, तो अगर सपोज करिए मैं आपको दे रही हूँ 45 को आपने रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आप 45 को रिप्रेजेंट करेंगे तो जनरली हम क्या करेंगे, 45 को कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करेंगे। या हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 12 ले लेते हैं। अभी हमने 12 किया था कन्वर्ट। जब हम 12 को डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं। ये हमारा क्या है? 12 का डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है। दिस इज द कन्वर्जन, नॉट एनकोडिंग। और एनकोडिंग में अब आप क्या देख सकते हैं कि 1 को हम किस तरह से लिखते हैं? 1 को हम 4 बिट्स में इस तरह से लिखते हैं और 2 को किस तरह से नोट करते हैं हम? 0010। तो एनकोडिंग में आप किस तरह से लिखेंगे? देखिए ये आपका 1 है और ये आपका 2 है। ओके, इसे हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। देखिए जो भी डेसिमल डिजिट है हम उसको 4 बिट रिप्रेजेंटेशन इसलिए लिख रहे हैं, जितने भी बिट होंगे आपके, आप उतने डेसिमल डिजिट उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए BCD में क्या है, बेसिकली बाइनरी कोडेड डेसिमल। ओके, यानी कि जो भी डेसिमल डिजिट है हम उनको बाइनरी कोडिंग दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो काउंटिंग है वो है 0 to 9। डेसिमल कहाँ से काउंट करता है? 0 to 9, 10 डिजिट्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 0 to 9 कोडिंग करने के लिए हम नंबर ऑफ बिट्स कितने ले सकते हैं? देखिए अगर आप 3 लेते हैं, 2⁻³ का मतलब क्या होगा कि आप 8 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कितना लेंगे? 2⁻4। 2⁻4 मीन्स टोटल 16 रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। और हमें यहाँ पर कितनी चाहिए BCD में? 0 to 9 डेसिमल डिजिट। 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैक्सिमम हम 2⁻4 लेकर चल रहे हैं। 4 बिट्स से हम उसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। देखिए जितने बिट्स होंगे उतने रिप्रेजेंटेशन होंगे। तो हमें 10 रिप्रेजेंट करने हैं 0 to 9 तक। तो हम कितने लेंगे यहाँ पर? 4 बिट्स लेंगे। 4 बिट्स का मतलब क्या होगा? 2⁻4 16
बट हमें यहाँ कितने रिप्रेजेंट करने हैं, 10 ही रिप्रेजेंट करने हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी एनकोडिंग है और ये हमारा क्या है, कन्वर्जन। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनकोडिंग एंड कन्वर्जन। BCD में फर्स्ट कंसेप्ट हमारे पास आता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, डेसिमल डिजिट्स को बाइनरी कोडेड फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। सेकेंड पार्ट आता है एनकोडिंग एंड कन्वर्जन। तो कन्वर्जन हमें आती है, स्टार्टिंग में हम नंबर सिस्टम में कर चुके हैं। 12 को आपने कन्वर्ट करते हैं अगर, तो ये रिप्रेजेंटेशन रहेगी। ओके, लेकिन अगर आप इसको एनकोड कर रहे हैं तो 1 कैसे रिप्रेजेंट करना है, 2 कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो ये इसकी एनकोडिंग रिप्रेजेंटेशन है। तो आप डिफरेंस नोट कर सकते हैं एनकोडिंग और कन्वर्जन में डिफरेंस क्या है। देखिए, कन्वर्जन थोड़ी डिफ़िकल्ट है बिकॉज कन्वर्जन आपको करके देखनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको टेबल आती है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लुक फॉरवर्ड है कि आप टेबल में से देख के जो भी आपको डेसिमल डिजिट दिया जाएगा आप उसको एनकोडिंग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एनकोडिंग और ये था कन्वर्जन, जिसमें हम डिफरेंसेस बता सकते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू बता सकते हैं। दूसरा इसमें बता सकते हैं कि एनकोडिंग क्वाइट सिंपलर है और इसे राइट डाउन करना टेबल से स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने देखकर हम उसमें से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कोड्स। BCD में हमारे पास कोड्स, कौन कौन से कोड्स हैं जो हमने इस सेमेस्टर के सिलेबस में कवर करने हैं। तो फर्स्ट कोड हमारे पास आता है, देखिए, वेटेड कोड। फर्स्ट कोड इज वेटेड कोड, जो हमारे बाइनरी कोड्स के चैप्टर में फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक है वेटेड कोड। तो वेटेड कोड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए, n इज इक्वल टू समेशन ऑफ WI/BI। समेशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल दिस टर्म्स वेयर I स्टैंड्स फ्रॉम 1 to I। हमारा स्टार्ट होगा 1 से और हमारे वेट्स जहाँ तक जाएंगी ये वहाँ तक कंटिन्यू करेगा। लाइक देखिए, WI क्या होता है, WI इज द वेट्स असाइंड एंड BI इज द बाइनरी bits। BI stands for the binary bits which can be either 0 or 1। W क्या है, हमारा वेट है जो हम वेट असाइन कर रहे हैं, और BI क्या है, बाइनरी बिट है। ये मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ कि वेटेड कोड किस तरह से आपने बनाना है और वेटेड कोड की टेबल को किस तरह से कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट देखिए, हमारे पास वेटेड कोड हमने कैसे स्टार्ट करना है। हमारे पास फर्स्ट वेटेड कोड अगर हम देखें तो ये हमारे पास आता है 8421 कोड। ये है वेटेड कोड। वेटेड कोड में हम किस तरह से यहाँ पर काउंटिंग करेंगे, देखिए, डेसिमल डिजिट्स रहेंगे हमारे पास 0 to 9, डेसिमल डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। और फर्स्ट कोड मैं आपको बता रही हूँ 8421 कोड। 8421 कोड और भी बहुत सारे कोड है हमारे पास, लाइक 5211 कोड। ये हमारा सेकेंड कोड है 5211 कोड। तो हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है, n हमारा होता है डेसिमल डिजिट। जो भी डेसिमल डिजिट आपको बनाना है दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ WI/BI। W है वेट, ये वेट्स हैं। लाइक अगर आप बोल रहे हैं 8421 कोड तो 8421 अलग अलग वेट्स हैं। 5211 अगर हम बोल रहे हैं तो 5211 वेट्स हैं। और भी बहुत सारे कोड्स हैं हमारे पास, 2421 कोड है। तो कोई भी एक कोड अगर मैं आपको बता देती हूँ तो बाकी कोड्स आप उसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर सकते हैं। लाइक मैं 8421 कोड से अगर आप स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो 8421 कोड में देखिए क्या करना है, ये हमारा n है, ये हमारा क्या है n, ये हमारे वेट्स हैं WI। I कहाँ से कहाँ तक है, 0 1 2 3, 4 वेट्स हैं हमारे पास। n 0 है और BI हमने डिसाइड करनी है कि n उतना हो जाए हमारे पास। देखिए हमें n 0 चाहिए। जितना भी वेट आपने लेना है या तो वो 0 रहेगा या 1 रहेगा बिट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि WI/BI वेट को बिट से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है सो दैट n प्रोड्यूस हो जाए। देखिए अगर मैं यहाँ पर सभी 0 ले लेती हूँ तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये वेट 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 0 से मल्टीप्लाई, 4 को 0 से, 8 को 0 से, WI/BI कंटिन्यू रहेगा और उनको ऐड ऑन करना है।
समेशन ऑफ डब्ल्यू आई बी आई। तो डब्ल्यू को बी से मल्टीप्लाई करना है, ये वेट्स हैं, बी से मल्टीप्लाई करना है, समेशन करने के बाद एन उतना ही आना चाहिए। एन 0 चाहिए तो हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे आंसर 0 ही आएगा। तो एन कितना हो जाएगा 0। अगर अब हमें एन 1 बनाना है तो एन 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 0 0 0 1, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 0। तो n इज इक्वल टू 1 है, तो समेशन डब्ल्यू आई बी आई ये हमारा क्या हो जाएगा 1। अब आप देखिए हमें n कितना चाहिए, हमें n 2 चाहिए। तो n 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 0 0 1 0, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 0। तो हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। व्हेन n इज इक्वल टू 3, जब आपको n 3 करना है तो यहाँ पर 2 में भी 1 लगा लीजिए, 1 में भी 1, 8 और 4 को 0 कर देंगे। देखिए ये दोनों वेट 0 हैं, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3। अब आ रहा है 4 कैसे बनाना है। 4 के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से देखिए 4 में 1 लगाना है आपने और बाकी वेट्स को 0 कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। 5 कैसे आएगा, देखिए 5 के लिए अब देखिए 8 में 0, 4 में 1, 2 में 0, 1 में 1, 8 और 2 को मैंने 0 कर दिया है। 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 वेट कितना हो जाएगा 5। 6 के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा 6, 4 में 1, 4 वेट को 1 दे दिया, 2 वेट को 1 दे दिया, 4 इंटू 1 2 इंटू 1। देखिए किस तरह से मैं आपको करके दिखाती हूँ, 8 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। तो ये आंसर कितना आएगा 6, और हमें 6 ही अल्टीमेटली n है हमारा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है 7। 7 कैसे लाना है आपने, देखिए 0 1 1 1 4 2 1, तीनों को ऐड करके आप देखेंगे तो 7 आएगा। 8 के लिए क्या करना है, आप 8 को 1 कर देंगे, रेस्ट ऑफ दी वेट्स आर 0। 9 के लिए 8 को 1, 1 को 1, 4 और 2 0। तो ये हमारा देखिए कोड बन गया 8421 कोड। इस तरह से हमने कोड्स बना लेने हैं अपने आप। देखिए ये हमारे हैं वेटेड कोड, बीसीडी कोड मैंने आपको पहले बताया था। वेटेड कोड होता है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, n इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू आई बी आई। डब्ल्यू है वेट्स, आपके वेट्स कितने हैं, बी आई होता है या तो 0 रहेगा या 1 रहेगा। आपने मल्टीप्लाई उसी अकॉर्डिंग करना है कि जो आपको n चाहिए। ये हमारा n है, ये n है, ये w है, ये b है। ओके, तो इस तरह से हमने बनाया है 8421 कोड। मैं अब आपको बताऊंगी 5211 कोड। ठीक है, 5211 कोड को बनाते टाइम आपने ध्यान रखना है। देखिए 5211, तो 0 के लिए ऑल 0, 1 के लिए आपको लग रहा होगा ये भी 1 है तो इसको क्यों नहीं 1 किया, इसको 0 भी तो कर सकते थे। लाइक हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, तो भी तो 1 नहीं आना था। 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, 1 ही चाहिए तो 1 आ जाना था। बट देयर इज सम रीज़न बिहाइंड इट, वो मैं अभी आपको इस टेबल के कंप्लीट होने के बाद बताऊंगी कि मैंने 1 वैसे क्यों नहीं लिखा और ऐसे क्यों लिखा हुआ है। ओके, अब आपको 2 बनाना है तो 2 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 1 है, इन दोनों को इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपको माइंड में क्वेश्चन आना होना चाहिए कि 2 में 1 कर सकते थे हम। अगर मैं 2 वेट को 1 कर दूं, लाइक इसको इस तरह से लिखने से बेटर मैं ऐसे भी तो लिख सकती थी, ये 1 कर देती, 2 इंटू 1 तब भी 2 आ जाना था। बट नहीं, आपने ऐसे नहीं लिखना। टेबल कंप्लीट हो जाने दीजिए, मैं आपको इसका एक बेसिक रीज़न बताऊंगी कि हम इसको जिस नोटेशन में लिख रहे हैं 2 बनाने के लिए आपको 1 1 में ही 1 1 लिखना है, सो दैट 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 2 आ जाए। 2 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं बट नहीं लिखेंगे हम। ओके, और 3 के लिए देखिए क्या करेंगे हम, 0 2 प्लस 1 3। ओके, 0 1 1 0। अगर आपको इसको लिखना ही है तो हम इसको चेंज भी कर सकते थे, 2 यहाँ 1 यहाँ वाला ले सकते थे। ये चेक करते हैं हमारा अभी ठीक है या नहीं है। देखिए हम इसको 0 1 0 1 भी लिख सकते हैं, बट मैंने यहाँ 0 1 1 0 किया, 2 और 1 में 1 किया है अभी। तो 4 के लिए देखिए क्या करेंगे हम, 0 1 1, ये हमारा 4 है, 2 में भी 1, 1 वेट में 1, 1 वेट में 1, तो ये 4 है। 5 के लिए ये 5, और 6 के लिए ये 6,
ये 7, 5, 6, 7 के लिए यहाँ पर भी 1 और ये भी 1 हो सकते थे। 8 के लिए 5, 2, 7, 8 और 9 के लिए ऑल आर 9। लेकिन 9 से आगे नहीं जाएगा। आप यहाँ से गैस कर सकते हैं वेट का टोटल करके। वेट को टोटल करके आप देख सकते हैं 5 + 2 + 1 + 1, तो ये टोटल 9 तक जाएगा हमारा। अगर आप 8, 4, 2, 1 को ऐड करते हैं तो ये हमारा जाएगा 8 + 4 + 2 + 1, तो ये हमारा 15 तक काउंट कर सकते हैं। ये हमारा 0 to 9 तक का रिप्रेजेंटेशन हो गया। देखिए 8421 कोड का ये रिप्रेजेंटेशन हमारा हो गया। 5211 कोड का 2421 का टेबल आपने खुद कंप्लीट करना है, लेकिन कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना है। अगर आप 5 लिख रहे हैं तो 4 + 1 भी हो सकता था, 2 + 2 + 1 भी हो सकता है। अगर आप 6 कर रहे हैं तो 4 + 2 ये भी हो सकता है और 4 + 2 ये भी हो सकता है। तो टेबल को किस अकॉर्डिंग लिखना है, इसके बाद जो टॉपिक करवा रही हूँ उसमें आप ये टेबल ऑटोमेटिकली क्लियर कर सकते हैं कि हमने इसको किस तरह से राइट करना है। तो 2421 का आप अपने आप टेबल बनाएंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। हम 5211 का एक बार चेक कर लेते हैं ठीक है या नहीं है। 011 0 यहाँ पर हमारे पास इस तरह से रहेगा 011 1 0 0 10 ये 6 का रिप्रेजेंटेशन मैं ठीक कर रही हूँ, आप इसको नोट कर लेंगे। ओके, तो अब मैं आपको रीज़न बता रही हूँ कि इस टेबल में आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन लग रही होगी कि 6 को हम किसी और तरीके से भी लिख सकते थे, 3 के लिए हम 2 और 1 में सिलेक्शन चेंज कर सकते थे, बट मैंने सिलेक्शन इसी तरह से लिया हुआ है, तो उसका रीज़न बता रही हूँ मैं आपको। उसके लिए आपको करना है नेक्स्ट कोड। नेक्स्ट कोड हमारा क्या है, वेटेड कोड के बाद सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। नेक्स्ट कोड है हमारा सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। ओके, नेक्स्ट कोड हमारा है सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग की कोड की डेफिनेशन क्या है, देखिए। A code is said to be self-complementing if we replace each bit. That means we complement each bit. Complement means change 1 by 0 and 0 by 1. And we get the representation for digit 9 minus d. 9 minus d का मीनिंग क्या है, ये आपका डिजिट d है। सपोज 4 है और अगर मैं इसके बिट को कॉम्प्लीमेंट कर दूँ, इसके बिट्स को कॉम्प्लीमेंट कर दूँ तो यहाँ 9 minus d आना चाहिए। देन इट मीन्स दिस कोड इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड मीन्स ये कोड खुद को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। लाइक देखिए मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड के, ये सारे एग्जांपल है जो मैंने वेटेड कोड में अभी आपको बताए हैं। 8421 कोड अभी आपको मैंने बताया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक नया कोड बता रही हूँ। ये कोड है हमारे पास 842 बार 1 बार कोड। इसका मतलब समझते हैं आप, 842 बार 1 बार, 8 और 4 12, ये -2 -1 यानी कि 9 तक रिप्रेजेंटेशन रहेगी। अब पहले जो कोड था वो था हमारे पास 8421, वो हमारा 15 तक था। राइट नाउ क्या रहेगा, 842 बार 1 बार, 8 और 4 12, 12 -2 -1, तो 9 तक की काउंटिंग रहेगी, 0 to 9 तक की। तो इस कोड को हमने पहले टेबल को देखते हैं कैसे बनाएंगे हम। 0 है तो सभी वेट्स को 0 कर लेंगे। 1 करना है अब आपको। 1 कैसे होगा, देखिए 0 1 1 1। अब आपको लग रहा होगा ये कैसे आया, देखिए 4 × 1, इसको किस तरह से करना है आपने, 8 × 0 प्लस 4 × 1 प्लस ये 2 नहीं है -2 है, इंटू 1 प्लस -1 × 1, तो ये क्या बनेगा 0 + 4 -2 -1। ये किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो मुझे 1 ही चाहिए था। ये जो हमारे पास बार है ऊपर ये नेगेटिव है, इसका मतलब है -2 -1, तो 4 में से -2 -1 करेंगे तो ऑटोमेटिकली 1 आएगा और ये 1 के इक्वल है। अब आपको 2 लाना है, तो 2 के लिए हम क्या करेंगे, 4 को ऑन करेंगे, 2 को ऑन कर देंगे, यानी कि 4 × 1 -2 × 1, तो 2 आ जाएगा। 3 किस तरह से आएगा, देखिए 0 1 0 1,
4 को ऑन करना है, वेट 1, 1 -1 को भी 1, तो 4 - 1 कितना आ जाएगा 3। 4 के लिए सिंपल है, 4 को ऑन कर देंगे हम। 5 के लिए अब आपको देखिए क्या करना है। 5 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 8 - 2 -1, 8 में से -3 अगर आप कर देंगे तो 5 आएगा। 6 के लिए हमें क्या करना है, 8 - 2, 8 - 2, 8 को 1 करेंगे, जिसकी ज़रूरत है उसमें 1 बिट दे दो, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसे 0। 6, 7 के लिए क्या करेंगे हम, 8 - 1, 8 के लिए लाइक दिस। और 9 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 8 + 4 12 -3, ओके 2, 8 और 4 12, ऑल 1, ये ऑल 1 आएंगे। देखिए 8 + 4 12 -2 -1, तो 12 - 3 कितना हो जाएगा 9। ये टेबल है हमारी 8 4 2 बार 1 बार की, और 5 2 1 1 की टेबल मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई है। तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया है। सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड का मीनिंग क्या है, व्हेन यू कॉम्प्लीमेंट ईच बिट ऑफ द डी, आप इसे डी मान लीजिए, डी डिजिट का आप एक एक बिट को कॉम्प्लीमेंट अगर करते हैं, देन यू गेट दी डिजिट 9 - d, देन दिस कोड इज कॉल्ड द सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। मैं आपको अभी करके दिखा रही हूँ। सेकेंड आप इसमें खुद भी कर सकते हैं, लाइक हम 8 4 2 बार 1 बार का कोड ही पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, हर बिट को कॉम्प्लीमेंट करना है आपने, ओके। तो हम सभी बिट्स को कॉम्प्लीमेंट करेंगे 1 बाय 1। इसको कॉम्प्लीमेंट कीजिए तो 0 0 0 है, तो ये 1 1 1 आ जाएगा। इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 0 0, इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 0 0 1, कॉम्प्लीमेंट दिस वन 1 0 1 0, कॉम्प्लीमेंट दिस 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 और लास्ट हमारा आएगा 4 zeros, लास्ट हमारा आएगा 4 0। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारी टेबल सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड की है। अब आप देखिए, अगर ये आपका D है 0 है और ये हमारा किसके इक्वल है, ये आप देख सकते हैं हमारा टेबल में से ये क्या है 9, तो ये क्या हो गया 9 - D, 9 - D। 9 - D का मतलब समझते हैं आप, D 0 है, D क्या है 0, तो 9 - 0 9 के इक्वल है ये। तो ये हमारा है 1 0 0 1 0 0, आप यहाँ देख सकते हैं किसके इक्वल है, D कितना है 8, तो 9 - 8 किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास है 2, यहाँ पर ये नोटेशन आप देखिए कहाँ है आपकी, यहाँ है 7 में, तो आप ये किसकी नोटेशन है देख सकते हैं, D कितना है 2 9 - 2, ये हमारी 7 की नोटेशन है यहाँ पर। इस तरह से आप देखेंगे ये जितना भी टेबल कंप्लीट हमने किया है, ये सारा का सारा टेबल 9 - D की फॉर्म में, और D यहाँ पर है, देखिए 9 - 0 9, ये 9 यहाँ है, 9 - 1 8, 8 यहाँ शो हो रहा है, यहाँ से 7 की नोटेशन है। आप इस तरह से कंटिन्यू करेंगे तो ये काउंटिंग इस तरह से शो हो जाएगी। तो ये हमारा कोड कैसे हो जाता है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। इसी तरह से आप 5 2 1 1 का कोड है, इसकी टेबल मैंने बना रखी है। अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि अगर मैं यहाँ पर 2 और 1 3 में अगर मैं यहाँ पर ऑन कर रही हूँ इनको, अगर आप इनको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये 9 - D आएंगे, बिकॉज 5 2 1 1 इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। अगर आप इसकी नोटेशन को इस तरह से लिखते हैं और कॉम्प्लीमेंट फिर करते हैं तो ये 9 - D प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से। आप ट्राई करके देख सकते हैं। अगर हम इसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये आएगा 1 0 1 0 1 0 1 0, हमारा कहाँ पर है ये देखिए 6 में, ये 3 है, तो 9 - 3 6 के इक्वल आएगा। लेकिन अगर हम इसको चेंज कर देंगे बिट्स को, 2 और 1 को ये ऑन ना करके ये वाले 2 और 1 ऑन करते हैं, तो हमारी रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगी। तो ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड नहीं बनेगा। तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड को मेंटेन करने के लिए हमें ये याद रखना है 3 कहाँ पर रिप्रेजेंट करना है
और भी बहुत सारे हैं। 4 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, 6 में, अगर आपको 7 में, किसी में भी आपको लग रहा है तो नोटेशन आपको याद रखनी, कौन कौन से बिट्स ऑन करने हैं और कौन से ऑफ करने हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक होता है वेटेड कोड का और सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड का। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ग्रे कोड से।